Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे इंसर्ट टैब को, और इंसर्ट टैब के अंदर हमने टेबल्स को कवर किया था। आज टेबल के साथ साथ इलस्ट्रेशंस ग्रुप जो है इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जैसे कि अभी हैं, और अब जो है इसके अंदर इलस्ट्रेशन में से सबसे पहले हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इनसाइड द डॉक्यूमेंट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो पिक्चर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम पहले पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे। डी ड्राइव पे आ जाते हैं और यहाँ से हम पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं। डीसी स्कूल की कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे, उन्हें इंटर करेंगे और अभी आप देख रहे हैं कि हमने पिक्चर जो है इंसर्ट कर लिए पिक्चर ऑप्शन से, और पिक्चर ऑप्शंस के थ्रू हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप या दूसरी ड्राइव्स के ऊपर आ गए थे, जहां से हमने ये पिक्चर एक सिलेक्ट की है जो अभी आपके सामने मौजूद है। एक बहुत बड़ी पिक्चर है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे पिक्चर्स को इस्तेमाल करने। जब आप इंसर्ट कर चुके होंगे तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे पिक्चर के स्टाइल्स हैं। अब इनमें से आप डिफरेंट स्टाइल्स जो है ये देखें, जैसे कि इस पे आउटलाइन आपको बाहर से दी हुई है, ये आप बगैर आउटलाइन के हैं। इसी तरह से ये एक और ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड राउंडेड ट्रायंगल। हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि जी आसानी के साथ हम इस पिक्चर के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकें। अब हम इसके ऑप्शंस यूज़ कर रहे थे, जिसमें से ये देखें डिफरेंट आपके पास इस पिक्चर को जो है आपने सेट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। पिक्चर्स के स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल्स आप देखें, हर स्टाइल के ऊपर जैसे ही आप अपना एरो मूव करेंगे हर आपको डिफरेंट स्टाइल्स इसके मिलते जाएंगे। जैसा कि ये मेटल फ्रेम है, ये मेटल फ्रेम आपने लगा दिया इस पर। अब ये पिक्चर पूरी फ्रेम के अंदर है। जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करते हैं हमारे पास इस पिक्चर को एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह से अगर ये यूज़ करना चाहें, ये रिमूव अ बैकग्राउंड, अगर कोई बैकग्राउंड आपने दिया हुआ तो उसे रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसके जो है कलर पे कंट्रास्ट जो है आप इसकी जो है बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू आप ऑप्शंस के थ्रू देखें डिफरेंट आपके पास ब्राइटनेस अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से अपने एरो को जैसे ही मूव करते रहेंगे आपको ये ब्राइटनेस उसके साथ साथ शो करता रहेगा। जिसे आप बेस्ट समझते हैं वो ऑप्शन इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी ब्राइटनेस। इसी के साथ साथ ये आपके पास डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। इन कलर्स को अगर आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पिक्चर के ऊपर एडिट करके ये आप ऑप्शंस जो है यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास जो है वो कलर्स दिए हुए हैं, आप पिक्चर्स के साथ जो यूज़ करना चाहें वो आप दे सकते हैं। जैसे सपोज अभी हमने इसी तरह से इसके साथ साथ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट है। पिक्चर पे आप कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप देखें तो ये आपकी पिक्चर जो है डिफरेंट आपके पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं जो आप इन्हें इस्तेमाल अपनी पिक्चर पे कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और अब देखें पिक्चर की थोड़ी सी शेप चेंज हो गई है। इसी तरह से
पिक्चर जो है आप रीसाइज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर्स का जो बॉर्डर है वो आप यहाँ से उसके बॉर्डर को भी सेट कर सकते हैं। ये देखें पिक्चर बॉर्डर जो है, इसका कोई कलर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप पिक्चर बॉर्डर का कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से पिक्चर के ऊपर अगर कोई इफेक्ट आप देना चाहते हैं तो वो पिक्चर पे इफेक्ट, जिस तरह से अगर आप देखें तो ये 3D इफेक्ट्स हैं आपके पास। कोई पिक्चर के साथ अगर 3D इफेक्ट्स आप देना चाहते हैं तो 3D इफेक्ट्स आप इस पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से शेडो है, डिफरेंट आपके यानी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहें। इसी तरह से रिफ्लेक्शन है, ये आपके पास रिफ्लेक्शन के ऑप्शंस हैं। इसी तरह से ग्लो है आपके पास, अगर आप पिक्चर पे ग्लो ऑप्शन जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप इस पिक्चर के साथ जो है उस एडिटिंग में वो ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पिक्चर की पोजीशन है, पिक्चर जो है किस पोजीशन पे, अगर आप देखें तो ये पेज है आपके सामने और इस पेज के ऊपर ये पिक्चर जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइडेड पे है। इसी तरह से इसकी पोजीशन अगर आप कहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप इनकी पोजीशंस को, ये राइट पोजीशन है, दैट इज़ अ सेंटर पोजीशन, अपर सेंटर, ये टॉप पे जो है सेंटर। इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ये बिल्कुल मिडिल है, पेज के मिडिल पे आ जाएगा। इसी तरह से ये पेज के बिल्कुल लोअर पार्ट पे। तो डिफरेंट आपके पास पोजीशंस दी हुई हैं और यहाँ पे ये जो लाइंस शो रही हैं, इट मींस इट इज अ टेक्स्ट एंड दिस वन इज अ पिक्चर। तो यहाँ पे ये आपके पास पिक्चर और इसके साथ साथ टेक्स्ट किस तरह से लिखा हुआ होगा, पिक्चर कैसे सेट हुई होगी, वो आपको पोजीशंस यहाँ पे बताई जा रही है। जो आप पोजीशन रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो है इस पिक्चर को आप बाउंड करना चाहते हैं, एक जगह पे फिक्स करना चाहते हैं, बिहाइंड करना चाहते हैं, तो फिलहाल हमारे पास कोई ऐसे टेक्स्ट नहीं है अवेलेबल कि हम इस ऑप्शंस को जो है यूज़ कर सकें। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास और अवेलेबल हैं जिन्हें आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर एडिटिंग और पिक्चर इंसर्ट करना और पिक्चर के ऊपर जो है आप डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स, डिफरेंट जो है आपके कलर्स, आउटलाइन कलर्स, इनसाइड आर्टिस्टिक इफेक्ट, तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप इस पिक्चर को। अभी देखें हम होम पे हैं, जैसे ही इसके ऊपर आपका फोकस है, आप जैसे ही ये सिलेक्टेड हुई पिक्चर, हम इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक, पिक्चर के ऊपर जो भी टूल्स होंगे वो सारे के सारे टूल्स आपके सामने इस रिबन के अंदर आ जाते हैं। इवन आप इस पिक्चर को अगर यानी क्रॉप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट करा और उसके बाद हमने ये क्रॉप जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप की पोजीशन आपके पास आ जाती है। आप इसको क्रॉप जितना करना चाहें वो क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये अब देखें इतनी क्रॉप कर ली हमने पिक्चर और बाहर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर वो क्रॉप जितनी की थी उसके बाद आपके पास अवेलेबल है। आ जाते हैं हम दोबारा इंसर्ट के अंदर। अभी हमने पिक्चर इंसर्ट करके देखी थी, इसके बाद हम इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि हम और भी ऑप्शंस जो है इस्तेमाल कर सकें। अब आ जाते हैं, ये तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, दैट इज़ अ ऑनलाइन पिक्चर। इट मीन्स आप जो पिक्चर अब इंसर्ट करना चाहेंगे वो आपके इंटरनेट से सर्च करके और आप यहाँ पे उसे रख सकते हैं। जैसे हम अभी चेकआउट कर लेते हैं इसे, यहाँ से हम पिक्चर को सर्च करते हैं। यहाँ पे हम इसे कंप्यूटर की पिक्चर ढूंढना चाहते हैं, हम कंप्यूटर लिखते हैं और उसके बाद उसे सर्च करवा देते हैं। ये देखें ये ऑनलाइन पिक्चर्स हैं जो हमने वहाँ से इंटरनेट से सर्च की हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर्स जो है वो सर्च आउट करवा सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और हम इसे इंसर्ट करते हैं। ये देखें ये ऑनलाइन सर्च की हुई पिक्चर है जो हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट की हुई है।
तो इस तरह से ऑनलाइन पिक्चर्स जो है हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है जैसे हम इसकी सिलेक्शन को ये तो खैर आपके पास वो है कि लेआउट के बाउंड कहाँ पे है पोजीशन, अगर आप इसकी कोई पोजीशन बताना चाहते हैं। अब आप इसको मूव भी कर सकते हैं इधर उधर, कहीं पे भी आप इसे रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी पिक्चर आ गई है। इसके बाद अब दोबारा इंसर्ट पे आ जाते हैं। हमने इंसर्ट टैब को दोबारा देखा, ऑनलाइन पिक्चर्स हमने इंसर्ट कर ली हैं। अब शेप्स को इंसर्ट करके देखते हैं। ये आपके पास शेप्स मौजूद हैं। यहाँ पे जैसे ही इसके एरो पे क्लिक करेंगे डिफरेंट शेप्स आपके पास आ जाएंगे। ये तो जो रिसेंटली यूज्ड हैं, रेक्टेंगल की शेप्स हैं, इसी तरह से बेसिक शेप्स दी हुई हैं और बहुत सारी और शेप्स आपके पास अवेलेबल। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से एक स्टार जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ अ स्टार। ये देखें, एक स्टार हमने इंसर्ट कर लिया है। अब जैसे ही इस स्टार को सिलेक्ट करते हैं, इनसाइड आप देखें कि इसमें कलर फिल है और ये फिल कलर जो है इसकी शेप जो है, अगर आप विदाउट फिल रखें तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आउटलाइन अगर देखें तो ग्रीन है। आउटलाइन अगर कोई और कलर की आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आउटलाइन के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें, लाइन की वेटेज भी आपको दी हुई है कि एक लाइन जो है कितनी थिक होनी चाहिए, वो आप आउटलाइन जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी थिक आपको चाहिए। तो ये ऑप्शन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से शेप फिल है, इनसाइड अगर कोई फिल आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो है शेप फिल्ड शेप थी, हमने उसका कलर चेंज करा था, उसका रिमूव किया था कलर। इसी तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको और मिलेंगे। जिस तरह से ये आपको देखें कि ग्रेडियंट कलर्स हैं और डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप ग्रेडियंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्सचर कलर्स हैं, टेक्सचर्स कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर्स जो है आप अगर यूज़ करना चाहें इस स्टार के अंदर तो यू कैन यूज़ द टेक्सचर आल्सो। यहाँ पे आप देखें ये टेक्सचर इनसाइड आपके इस स्टार के अंदर टेक्सचर दिया हुआ है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं आज के। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर साथ होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, डिजी सिंध आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके साथ साथ इसकी बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह आगे और मुफीद वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।